हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार भारत की एंट्री। पहली बार रशिया की सपोर्ट में दे डाली यूक्रेन को भयंकर धमकी। तो भाई साहब, सीधी सीधी धमकी जो है भारत ने लगा दी है यूक्रेन को। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि भारत ने सीधी धमकी उसको लगा डाली है रूस के सपोर्ट के अंदर, क्योंकि जो उन पिछले दिनों उन्होंने किया ना, उसके ऊपर पूरी दुनिया भाई वो उसको कंडेम कर रही है कि भाई साहब पुतिन के घर पे उन्होंने हमला किया। तो भाई अब भारत ने धमकी लगा दी है। क्या हुआ है, क्या कुछ, भारत की फुल एंट्री हो चुकी है। तो स्टार्ट जानते हैं। यूक्रेन के मैदान जंग से एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ मास्को की दीवारों को हिला दिया है बल्कि भारत के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। अब तक इस युद्ध में फूंक फूंक कर कदम रखने वाले भारत ने पहली बार वो तेवर दिखाए हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान है। 91 ड्रोन, जी हाँ, एक या दो नहीं, पूरे 91 आत्मघाती ड्रोन्स का झुंड रूस की राजधानी की तरफ बढ़ा। और आरोप है कि इनका निशाना कोई सैन्य अड्डा नहीं बल्कि सीधे वो जगह थी जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठते हैं। इसे सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि सीधे सिर कलम करने की कोशिश माना जा रहा है। और जैसे ही ये खबर नई दिल्ली पहुंची, भारत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने सबसे पक्के दोस्त पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले ने भारत को इतना नाराज कर दिया है कि उसने कूटनीति की नरम भाषा छोड़कर सख्त लहजे में बात करना शुरू कर दिया है। और इस गुस्से में भारत अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ वो देश भी खड़ा हो गया है जो अक्सर भारत के खिलाफ रहता है, यानी चीन। ये वो दुर्लभ मौका है जब भारत और चीन एक सुर में बोल रहे हैं और दोनों की उंगली एक ही तरफ उठी है, यूक्रेन की तरफ। रूस पर हुए 91 ड्रोन हमलों से हिला क्रेमलिन। पुतिन को निशाना बनाने की खबर से दुनिया सन्न। मास्को के सीने पर यूक्रेन का सबसे बड़ा वार। भारत का फूटा गुस्सा कीव को दे दी खुली चेतावनी। दोस्त पर आंच आई तो चीन को भी साथ ले आया भारत। जेलेंस्की की इस हरकत पर दोनों महाशक्तियों ने घेरा। पुतिन के घर तक पहुंचे ड्रोन। अब क्या होगा रूस का बदला? तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजी। दोस्तों, जेलेंस्की की सेना ने वो लाल रेखा पार कर दी है जिसके बाद अब शांति की बातें बेमानी लग रही हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी को खुद सामने आकर इतनी सख्त चेतावनी देनी पड़ी? क्यों भारत को चीन के साथ मिलकर बयान जारी करना पड़ा? क्या वाकई पुतिन की जान लेने की कोशिश हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब रूस इसका क्या जवाब देगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पुतिन के बेडरूम तक मौत भेजने की साजिश। आखिर उस रात मास्को के आसमान में क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी? खबर जो निकल कर आ रही है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से एक साथ 91 ड्रोन्स का एक विशाल झुंड रूस की सीमा के भीतर दाखिल हुआ। उनका मकसद साफ था, रूस के दिल में खौफ पैदा करना। लेकिन रूसी अधिकारियों का दावा है कि ये कोई आम हमला नहीं था। उनका कहना है कि इन ड्रोन्स का असली टारगेट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आवास था। सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति एक न्यूक्लियर सुपर पावर के सुप्रीम कमांडर के घर पर सीधा हमला। ये युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। हालांकि यूक्रेन ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठ है। लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं। मास्को में खतरे के सायरन बज उठे, एयर डिफेंस सिस्टम ने आग उगली और आसमान में ही कई ड्रोन्स को मलबे में बदल दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ ड्रोन्स अपने निशाने के करीब पहुंच गए थे? क्या पुतिन उस वक्त वहां मौजूद थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस घटना ने युद्ध को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आता है। अगर ये साबित हो गया कि निशाना वाकई पुतिन थे तो रूस अब किसी नियम को नहीं मानेगा। उसका बदला इतना भयानक हो सकता है कि कीव का नक्शा ही बदल जाए। मोदी का गुस्सा, शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई, भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद पश्चिमी देशों को नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना वक्त गंवाए अपनी प्रतिक्रिया दी और वो भी बेहद सख्त शब्दों में। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को यानी हेड ऑफ स्टेट को निशाना बनाना एक बहुत ही गंभीर और निंदनीय अपराध है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी गहरी चिंता जताई। पीएम मोदी के शब्दों में वो कड़वाहट थी जो बता रही थी कि भारत इस हरकत से कितना नाराज है। उन्होंने लिखा,
रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से गहरी चिंता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि यूक्रेन और उसके पश्चिमी आकाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश था। भारत ने साफ कहा कि शांति का रास्ता हिंसा से नहीं निकलता। पीएम मोदी ने सही बोला चेतावनी है। देते हुए कहा कि ऐसे कदमों से पाकिस्तान ने भी निंदा वो की है इस तमाम चीज की। कूटनीतिक हाँ, कोशिशें पाकिस्तान ने भी बोला है। मिट्टी में अब मिल बनती है, जाएंगी लेकिन जो भारत इस बहुत युद्ध कड़वाहट को में बोला रोकने के लिए है। चल रही हाँ, हैं। बिल्कुल। भारत का रुख साफ है, आप युद्ध के मैदान में लड़िए, हाँ। लेकिन किसी देश के नेता की हत्या की मर्दों वाली साजिश बात रचना की है भारत ने, मर्दों वाली आतंकवाद जैसा कदम है। मजाक के अलावा सही भारत बोला। ने हमेशा कहा है मर्दों वाला कि काम यह बात की। युग युद्ध का नहीं है, लेकिन जब बातचीत की मेज सजाने की कोशिश हो रही हो, ठीक उसी वक्त ऐसे मैदानों हमले में ये करना चीज पीठ दिखाओ, में हाँ। छुरा घोंपने जैसा है। सही बोला। भारत का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि रूस भारत का वो पुराना यार है जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। और आज जब दोस्त पर जानलेवा हमला हुआ तो भारत चुप कैसे बैठ सकता था? भारत और चीन दुश्मन बने दोस्त, वजह है रूस। इस पूरे इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब मर्दों वाली इस टाइम भारत ने बात की है। अब बात भारत की गौर से सुनो। भारत ने एक ये बात की थी कि ये दोनों का युद्ध का जो युग नहीं है। युग देखो नहीं है। भारत जहाँ पे होता है, भारत सीधी बात करता है, भारत किसी से डरता मरता नहीं है। भारत ने बोला था ये युग का दौर युद्ध का नहीं है, मतलब ये युग जो है ये युद्धों का नहीं है, मतलब वॉर्स का नहीं है। लेकिन आज भारत ने बोला जो मर्द होते हैं वो भाई सीधा मैदानों में लड़ते मैदानों में लड़ते हैं। ये हैं। क्या कायरता की तरह कायरता तुम की सीधा बात है। लीडर को दम और वो सबसे करो, बड़ी हाँ। बात यह है यार, हाँ। देखो मैं इधर एक बात कहूंगा, अच्छी भली बातचीत चल रही थी, अमेरिका भी ये था, चाहता सारे- है कि उड़े भाई। अमेरिका मतलब वो खबर ये भी आ रही थी, जेलेंस्की ने कहा कि मैं साइन कर देता हूँ भाई, बस अलग कर दो सारा हाँ, कुछ, हाँ। आप युद्ध खत्म करो। हाँ। मुझे अब यही जिस तरीके से ये जेलेंस्की कर रहा है ना, मुझे 100% मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जेलेंस्की खुद नहीं चाहता कि युद्ध ना रोके। युद्ध ना रोके। जेलेंस्की खुद पैसा नहीं मिल रहा है, चाहता। मास्क उन लोग सही पैसे बात में है। खेल रहे हैं भाई। सही बात है, जेलेंस्की को खुद नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके और जो है ना ये सारा कुछ हो। सीधी सी बात भाई है, रोको। वरना ऐसी कायरता देखो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो जिसकी रशिया से ना भी लगती हो ना, उसने भी निंदा की है इस चीज निंदा की। की। ये चीज गलत है, सीधी सी बात भाई है गलत यार। अगले के हेड को, और वो भी पुतिन को, वो गुस्से में आके आगे पीछे मार दे फोड़ दे मिसाइल, फिर। पूरी दुनिया खत्म। 8000 मिसाइल है, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? पूरी दुनिया जाएगी। सही बात पूरी है। दुनिया के लिए खतरा और है भाई। वो यार उसके हाँ। पास इतना कुछ है, उसे तो अभी तो और भाई यूक्रेन इतना की नहीं- कुछ नहीं, और मेन हाँ। चीज ही न्यूक्लियर है। सही उसको बात तो है। कोई रोक भी नहीं सकता, इतना ऊपर से आता है नीचे। सही बात उसको है। डिफेंस सिस्टम कहाँ से रोकेंगे? सही बात है। तो भाई सीधी सी बात है, ये काम इन लोगों और को इंडिया ने नहीं सही करना। खड़े हाँ। होकर डट कर उसका साथ हाँ। दिया, और चाइना भी साथ आ गया इंडिया के, देख ले। भाई फिर ये तो होगा ना भाई, चाइना भी फिर साथ बोलेगा। दोनों ने इस बार बोला। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।